नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार। आप देख रहे हैं NNT न्यूज़। इस वक्त मैं रोहतास प्रखंड के तेलकप पंचायत के सरकार भवन में मौजूद हूं। SC/ST के जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक 2.0 में के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, उन मुखिया से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने वहां पर जाने के बाद किससे मुलाकात की और अपने पंचायत के विकास को लेकर क्या बातचीत की। उस तमाम चीज़ों के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम उनसे डायरेक्ट मिलते हैं और बातें को करते हैं। जी, ये सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और नमस्ते भी। रह गई हम लोग का पंचायत से पार्लियामेंट जाने का सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मैं 2024 में भी पार्लियामेंट गई थी। 2024 में भी 5 तारीख को था, 2026 में मेरा 6 तारीख को था। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा कि हम लोग पंचायत से पार्लियामेंट गए, और जो कि मैं अपने रोहतास जिला से एक चयनित होकर गई। काफ़ी मतलब कैसा बताऊं, मतलब बहुत ही खुश हुआ, मतलब लग रहा है अंदर से बहुत खुश कि मैं सोचे भी नहीं थी कि मतलब इस जगह पे मैं आकर बैठूंगी और लोगों से बात करूंगी। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात हुई कि पंचायत से पार्लियामेंट का सफर आपने तय किया। कौन कौन ऐसे बड़े बड़े नेता या फिर जो कहिए या फिर मंत्री, उनसे मुलाकात हुई, कुछ इसके चर्चा हुई? वहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में हमारे सर जो स्पीकर ओम बिरला सर थे, और महिला आयोग की एक हमारी मंत्री थी, और एक और मंत्री थी जो कि दोनों महिला ही थी। और उनने काफ़ी अच्छा से सिखाया कि हम महिलाएं अपने पे निर्भर रहें। जैसे कि हम लोग घर का काम कर रहे हैं, हम लोग तो पंचायत से आगे, ये नहीं कि हम लोग एक मुखिया बन के रहें। हम लोग जिस तरह से पार्लियामेंट में आए हैं, सांसद भवन में आए हैं, तो हम लोग कैसा वैसा काम करेंगे कि हम लोग सांसद तक आएंगे। मुखिया जी, सबसे बड़ी बात है कि हमने सुना कि आपने डिनर जो है वो राष्ट्रपति को दिया, उसके बाद पार्लियामेंट का दौरा किया, आप लोगों ने संसद भवन को देखा। राष्ट्रपति जी से भी बात आपके आमने सामने जी, कैसा? उस समय मुझे मतलब क्या इतना गर्भांगीन महसूस हुआ, इतना गर्व लगा। मतलब क्या, एक तो लगा कि खुशी का आंसू जैसे, मतलब 2-4 औरतें हम लोग महिला थे, लग रहा करीब मुझे तो रुलाई जैसे आ रहा है ऐसे। हम बोले क्यों? तो मतलब उनको देखकर हमें, हमारी जो महिलाएं हमारी जो हैं, और हमारे जो राष्ट्रपति महामंत्री राष्ट्रपति जो हमारे हैं, वो मतलब एकदम महिलाओं से रू कर मतलब आमने सामने होकर बात हो, क्योंकि हमको उनसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक बात करने का भी मौका मिला। पूछताछ हुआ, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? हम बताए मेरा नाम अनीता टोको है, मैं रोहतास जिला से हूँ, रोहतास प्रखंड भी है, तेलकप पंचायत की हूँ। तो यहाँ कैसे आई, अपने पंचायत में कैसा विकास की? तो मैं एक ही बात बोली कि मैम, अगर हम लोग घर का काम काज करते हुए हर चीज़ करते हैं मैम, तो अपना पंचायत क्यों नहीं चला सकती हूँ? तो उस पर ये बोले कि पंचायत में ही सांसद में आकर कैसे बैठेंगे, सांसद में आकर बैठिए, और मेरा उम्मीद है, मेरा दिल कहता है कि आप लोग सांसद आकर बैठेंगे। इस समय मुझे बहुत गर्व हुआ इस तरह की बोली। कुछ जो रोहतास की समस्या है, रोहतास की जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, इसके बारे में चर्चा? जी, मैं रोहतास के बारे में यही बोली कि मैं रोहतास जिले की हूँ। रोहतास ही खास रोहतास में रोहतासगढ़ है, वहाँ से हमारे यहाँ SC/ST की ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि वहाँ शिक्षित लोग भी ढेर सारा है। शिक्षा के लेकर बहुत बहुत कम है अभी मैम, और हमारी महिलाएं बहुत ही गरीब हैं। लेकिन मैं एक चीज़ शिक्षा पे ज़्यादा फोकस की कि लोग वहाँ पे बच्चे लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो लोगों को पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करवाती हूँ। जैसे मुझे पूछा गया कि किस बात को लेकर चलती हैं, तो हम बोले कि वहाँ पे पढ़ाई शिक्षा बहुत पीछे है मैम। मैं जहाँ भी देखती हूँ तो बच्चों को पढ़ने के लिए विशेष कर देती हूँ, और विशेषकर मैं गरीब लड़कियों को और बुजुर्ग माताओं के साथ में, अक्सर मेरी महिलाओं के साथ बैठक उठक ज़्यादा होता है। महिलाओं मैं मुखिया जी आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने पहले भी नोटिस किया है कि आप अकेला, जैसे पंचायत में अगर कोई महिला मुखिया होती है तो
लेकिन हमने गौर किया है कि आप 4 व्हीलर ड्राइव से लेकर पूरे पंचायत को हैंडल करती हैं, अपने हिसाब से चलती हैं, ना इसमें कोई आपका पति का भी हस्तक्षेप करते हैं, ना या कोई अलग कुछ। ये शुरू जो आपने किया था कहाँ से किया था? कि हमने पढ़ाई के समय से ही आप अपने आत्मनिर्भर करना, मैं आपसे थोड़ा सा बैक जीवनी है उसमें जानना चाहता हूँ। क्या मुखिया के लिए आपने सोचा था कि कभी किसी वक्त में मैं मुखिया बनूँगी? जी नहीं, मैं तो अपने बच्चों के साथ में रह रही थी और रह गई बात की पढ़ाई लिखाई जो है अपना तो एक अकेले अपने माँ बाप के पास रह रही थी। उसके बाद मेरा शादी हुआ, मैं अपने बच्चों के साथ अपने बच्चों की भविष्य के लेके अपने बनारस में वहाँ पे रहने लगी। जब मेरे पंचायत में लोगों को लगा SC ST का एक अपना पंचायत में एक मुखिया का चुनाव आया तो लोगों का कहना था कि राम जी की बहू हैं पढ़ी लिखी और उनसे काबिल कोई नहीं है, उनको बुलाया जाए और उनको हम लोग अपने पंचायत को सौंपा जाए। मैं चुनाव बड़ी अपने से मतलब एक संघर्ष करके मतलब क्या एक खुशी से मैं अपने पंचायत में आई और ये नहीं कि मैं पढ़ाई करते ही ड्राइव कर रही थी। गाड़ी तो मैं मेरे हस्बैंड लिए कि मेरा शौक में लो, तुम मेरे जीवन में तुम अपना एक गाड़ी लो और चलाओ। उसके बाद मैं अपने मुखिया भी बन गई। तो 2-4 बार मैं ड्राइवर लोग को बोलती रहती थी, अरे आ जाओ ना, यहाँ जाना है वहाँ, पर ये लोग कभी सुनता ही नहीं था। मैं खुद से चलाने लगे तो चलाते चलाते ब्लॉक। 4 व्हीलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक तरह से मुखिया जी आपने पंचायत को भी ड्राइव करना। जी पंचायत को भी ड्राइव करती हूँ। उसमें आपका किसी का सहारा? जी किसी का सहारा नहीं। हमारे पंचायत के गार्जियन लोग जितने भी हमारे ग्रामवासी जनता हैं उनसे पूछिएगा कि तेलकप के मुखिया अनिता टुप्पो मतलब किसी के सहारा लेके करती है या नहीं। बात विचार मैं सबसे लेती हूँ, सलाह मैं सबसे करती हूँ। उपलब्धि आपको पंचायत से पार्लियामेंट? जी आत्मनिर्भर महिला स्वयं जो महिला काम कर रही थी अपने पंचायत को विकसित करने के लिए जो स्वयं कर रही थी उस महिला को बुलाया गया था वहाँ पे पार्लियामेंट में। आगे अपने जीवन में जिस तरह से आपने उतार चढ़ाव देखा या हम लंबी तक पहुँचे, आगे महिलाओं को जो घर में कामकाजी महिलाएं इसके लिए क्या? मुझे वहाँ पे एक चीज़ ये बताया गया हमारे राष्ट्रपति द्वारा जिसे कि अगर महिला अपने आप पे निर्भर हो जाए, अगर अपने को मतलब कहे कि हम हैं तो वो हर कुछ काम कर सकती हैं। एक उदाहरण ये भी दी थी कि अगर महिलाएं अगर वहाँ पे रहती हैं तो जो भी जनता के जो भी दीदी लोग हैं वो स्वयं आकर अगर चूल्हा तक हम लोग खाना भी बनाएंगे तो उसका काम चूल्हे के पास भी हो जाएगा। जिस तरह की बातें बोली कि बाकी जेंट्स लोग रहते हैं तो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हमारी महिलाएं कभी नहीं वो करती हैं। मतलब महिला जनप्रतिनिधि जो है महिलाओं से डायरेक्ट लगाव है। चूल्हे तक? जी चूल्हे तक की भाषा बोली कि चूल्हे तक मतलब पहुंच सकती हैं हमारी दीदी, कोई नहीं माना करेंगे। तो मैं इसी बात पे मुझे 1 से 1.5 मिनट का बात भी करने का मौका मिला मैम से। तो मैम मुझे वही पूछी तो मैं बोली कि हाँ मैं अकेले हाथ जोड़ कर मैं वोट मांगी हूँ मैम, और लड़के लोग से तो नहीं, युवा लड़के लड़कियाँ सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मेरी महिलाएं दीदी थी। उन लोग का साफ कहना था कि हमेशा मैं जेंट्स को जिताई हूँ, अगर एक महिला को जिताती हूँ कि हमारे लिए तत्पर खड़ा रहेंगी। पंचायत वासियों को फिर से वही कि महिलाओं के लिए क्या मैसेज या आपको देख के जो आपको देखते हैं एक सीख उनके लिए लाइफ में हो, क्या कहना चाहिए? मैं महिलाओं के लिए ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं को जो भी पढ़ी लिखी थोड़ा से भी ज़्यादा हैं, 1 से लेके 10 तक 5 7 जो भी महिला हैं अपने आप पे निर्भर रहें। क्यों हम दूसरे पे मतलब निर्भर ना रहें, अपने पे अपने दम पे। हमारे तो काम काज भाई बाप सब लोग हैं, लेकिन अपने पे जो भी काम करें हम स्वयं करें। अगर मुझे अगर मुझे डेहरी जाना है अनुमंडल तो मैं सोच कर जाऊँ कि वहाँ से काम करूँ, अकेले करके आ जाऊँ। किसी पे भरोसा मतलब किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे डिपेंड ना रहें, अपने कंधे पे अपने खुद से। चलिए बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। फिर से हमारी टीम की ओर से आपको बधाई। ढेर सारी बधाई आपको न्याय न्यूज़ की जानिब से, और आपने यहाँ से सफर एक पार्लियामेंट किया है। आपका सफर के लिए